ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। तो आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे परम पूज्य मुनि से तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि आपको भी आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त हो और निर्विकल्पता की प्राप्ति करके आप भी उस आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री ज्ञायक शरीर किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो जिनागम में निक्षेप के 4 भेद कहे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उन निक्षेपों में से जो द्रव्य निक्षेप है, उस द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से जो किसी वस्तु को, किसी द्रव्य को समझने का प्रयास किया जाता है, तब उस द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से जब उसके 2 भेदों का वर्णन आता है, वहाँ पर इस ज्ञायक शरीर रूपी विभाजन को या भेद को समझा जा सकता है। माना कि किसी व्यक्ति को जीव को समझना है, जीव क्या है, तो उस जीव को समझने के लिए जो 4 निक्षेप या 4 प्रकार कहे, किसी जीवत्व गुण के अभाव में किसी वस्तु को जीव नाम रख देना, ये नाम स्थापना से जीव हुआ। और जो स्थापना यानी किसी वस्तु में निक्षेपित करते हुए, संस्कारित करते हुए उसे जीव कहना, मानना, ये स्थापना निक्षेप से जीव कहा। और वहीं पर जब द्रव्य जीव यानी जो वास्तविकता में द्रव्य से युक्त जीव है या जीव द्रव्य ही है, ऐसे जीव द्रव्य को द्रव्य जीव मानना, ये द्रव्य जीव के रूप में स्वीकार किया जाता है।
और ऐसे द्रव्य जीव के दो भेदों में आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव, ये दो विभाग प्राप्त होते हैं, दो भेद प्राप्त होते हैं। और वहाँ जीव विषयक जो ये कथानक नहीं, जो जीव विषयक जो विषय यहाँ चल रहा है, द्रव्य को या जीव को समझने के लिए ये जो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से द्रव्य जीव और नौ आगम द्रव्य जीव और आगम द्रव्य जीव, ये दो भेदों में से नौ आगम जो भेद है उसके तीन भेद आचार्यों ने कहे, जिसमें से सबसे पहला भेद है ज्ञायक शरीर। मैं ये समझ रहा हूँ कि विषय कठिन हो सकता है या कठिन लग रहा होगा, क्योंकि इस विषय को समझने के लिए कई घंटों की और कई समय की मेहनत आवश्यक है। आप इतना ही समझना, किसी वस्तु को आप जीव है, आप जीव द्रव्य है, आप जीव द्रव्य को समझने के लिए आचार्यों ने दो भेद किए हैं, एक आगम द्रव्य जीव और एक नौ आगम द्रव्य जीव। तो जो जीव विषयक मनुष्य है, आपको पूर्ण रूप से आगम जीव कहा जाएगा, आगम जीव द्रव्य निक्षेप से कहा जाएगा। और वही जब उसे नौ आगम की अपेक्षा से ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से समझा जाएगा, तो उस जीव के या द्रव्य निक्षेप के जीव के अपेक्षा से भेद के उसमें जो ज्ञायक शरीर है, वह ज्ञायक शरीर को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो जीव नाम के या जीव द्रव्य के समझने के लिए जो उपयोग में लगा हुआ है या जीव द्रव्य को पहचानने में लगा है, ऐसे जीव का जो शरीर है, जो ज्ञायक पने से युक्त है, उसे ज्ञायक शरीर रूपी भेद कहा। शब्द स्पष्ट कह रहा है ज्ञायक। ज्ञायक किसे कहा जाता है? जो जानने वाला है, समझने वाला है, अनुभव करने वाला है। तो जो जीव द्रव्य को अनुभव कर रहा है, जान रहा है, ऐसे जीव का जो शरीर है, जो बहिरंग उसकी पर्याय है, उसे सामान्य भाषा में आचार्य भगवंतों ने नौ आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से ज्ञायक शरीर रूप स्वीकार किया। अगर और विस्तार से समझना है तो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्येक ग्रंथों में उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान आचार्यों ने किया है, उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करना होगा। पर सामान्य रूप से द्रव्य निक्षेप के दो भेदों में से दूसरे भेद का, नौ आगम द्रव्य जीव के भेद का, ये ज्ञायक शरीर एक भेद है, जो जीव विषयक ज्ञान को प्राप्त होने वाला जीव का शरीर है, वह ज्ञायक शरीर के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रूपाली जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उसका स्मरण होता है, तो दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह और बढ़ता जाता है, लेकिन सांसारिक अनुभूति को जब भी हम याद करते हैं तो वो द्वारा अनुभूति नहीं होती है। ऐसा क्यों महाराज जी? नमस्ते। यथा यथा समायाति संवितो तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायति। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्तमुत्तमम्। इन दो श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जीव की अनुभूति एक समय में एक ही हो सकती है। जैसे जीव का उपयोग, जीव का ध्यान एक समय में एक होता है, ऐसे ही अनुभूति और स्मरण भी एक समय में एक ही हुआ करता है। अगर किसी प्रकार से जीव आध्यात्मिक अनुभूति, धार्मिक अनुभूति की ओर अग्रसर होता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ सांसारिक अनुभूति या सांसारिक क्रियाकलापों की अनुभूति दूर होती। और जब भी कभी पुनः सांसारिक अनुभूति में जीव प्रवृत्त होता है, उस आध्यात्मिक अनुभूति की ओर, धार्मिक अनुभूति की ओर वह पहुंचने में देर लगती है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है कि एक समय में एक कार्य होगा, तो वो तो सहज हमें देखने में आ रहा है। दोनों अनुभूति एक साथ नहीं हो सकती। जब सांसारिक अनुभूति होगी तो आध्यात्मिक नहीं होगी, और आध्यात्मिक हो रही है तो सांसारिक नहीं होगी। पर फिर भी जितनी सहजता से सांसारिक अनुभूति होती है या सांसारिक कार्यों में अनुभूति होती है, उतना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सहजता से कार्य नहीं सिद्ध होता।
उसके पीछे यही मुख्य कारण हम दृष्टांत से समझे कि कोई पानी जल ऊपर से नीचे छोड़ने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, पर वही पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आध्यात्मिक अनुभूति ऊंचाइयों को ले जाने वाली होती है। वह अनुभूति भी ऊंचाई को देने वाली ही होती है, और मात्र देने वाली नहीं, अपितु ऊंचाई के साथ ही ऊंचाई की अनुभूति देने वाली होती है। इसलिए जैसे पानी को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत, पुरुषार्थ और पंप आदि लगाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही सांसारिक अनुभूति नीचे जाने के लिए होती है, और नीचे की ओर पाप का आश्रय करके दुख ही देने वाली है। तो वो बहुत सहजता से, जैसे पानी नीचे की ओर सहजता से जाता है बिना मेहनत बिना पुरुषार्थ के, ऐसी सांसारिक अनुभूति बिना मेहनत की होती है। और पुनः वहाँ से ऊंचाइयों को पहुँचना है, आध्यात्मिक धार्मिक अनुभूति लेनी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो कि सांसारिक अनुभूति के साथ कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। इन्हीं कारणों से जब जीव सांसारिक अनुभूति, सांसारिक क्रियाओं में उलझ जाता है, वहाँ से पुनः धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक क्रियाओं की और वो विशेष रूप से नहीं बढ़ पाता। पर ऐसा सर्वथा भी नहीं है, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से वहाँ भी जीव पहुँच सकता है। हम ठान ले तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, हम ठाने और उसे प्राप्त करें, क्योंकि ठान लो सो जीत है और मान लो सो हार है। निर्णय हमें करना है, यही आपके लिए सम्यक समय। ऋषु जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा शंका यह है महाराज जी कि मेरे बच्चों में भाव, दर्शन के भाव नहीं जागृत होते, तो उनसे कहती हूँ दर्शन कराओ तो बस कराएंगे, ये नहीं कि मुझे जाना है मंदिर। और मैं चाहती हूँ कि वो मंदिर जाएं, जब तक छुट्टी हो, जिस दिन संडे हो, स्कूल ना हो, तब तो जाएं। माँ, ये बहुत बड़ी समस्या आज बहुत सारे घर परिवारों में, जहाँ विशेष रूप से बड़े स्थान, बड़े नगर आदि में देखने में आ रही है। इन समस्याओं से सुलझने के लिए सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के माता पिता को ही सलाह देना चाहता हूँ कि वे कभी ना कभी ऐसे पुरुषार्थ को, मतलब मंदिर के दर्शन के लिए, भगवान गुरु के दर्शन के लिए बुद्धिपूर्वक और स्वयं के भाव बना के जाए। क्योंकि माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा कार्य करे, वो मंदिर जाए, पूजन अभिषेक करे, सब कुछ करे, गुरु की सेवा करे। पर मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, आप मंदिर में कितनी बार आते? आपने हफ्ते में कितनी बार अभिषेक पूजन किया? आपने गुरु को कब कब आहार दिया? जब माता पिता स्वयं ही मन से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चों को आप मात्र व्यवहारिकता बताते हुए शब्दों से कहोगे तो वे कभी भी आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, माता पिता ने कहा, मम्मी ने कहा, सो उसने व्यवहारिकता निभा दी, मंदिर पहुंच गए, चंदन भी लगा लिया, चावल भी छोड़ के आ गए। पर पहले माता पिताओं को यह निर्णय करना होगा कि हमें भी तो कुछ मन से करके दिखाना होगा। और आप ये ध्यान रखें कि माता पिता कहने से बच्चे कभी सुधरते नहीं, कभी मानते नहीं हैं। माता पिता स्वयं करके दिखाए तो उनका अनुकरण सहज रूप से वो बच्चे करते। अगर पिता स्वयं ही मन से ये कहे कि नहीं बेटा सुबह हो गई, हमें मंदिर जाना है, क्योंकि आजकल का घरों का सुबह सुबह का माहौल, वातावरण, एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि इधर भागो, माँ भोजन बनाने के लिए भाग रही है, वो पिता कहीं पैसे कमाने के लिए, बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे। अगर पहले से ही हमने मंदिर जाना है, मंदिर बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता है, ये बुजुर्गों से मिली हुई शिक्षा को स्वयं आत्मसात करते हुए घर में वैसा माहौल नहीं बनाएंगे तो किसी प्रकार से आप कितना ही उन पे थोपते रहना कि ऐसा करना चाहिए, ये करो वो करो, वे शब्दों की बात मानने वाले नहीं हैं। इसलिए गौर यही किया जाए कि पहले हम अपने आप को और अपने ही आप को ही नहीं, अपने और भी आसपास जितने जीव हैं उन सबको इसकी शिक्षा देने का और भावों से समझाने का प्रयास करें, तभी ये साकार रूप ले सकता है और पूरे परिवारजन इसका अनुकरण करते हुए एक श्रेष्ठतम धर्मात्मा की पहचान कराने के लिए निमित्त बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। सुप्रण गुरु परिवार, सागर, मध्य प्रदेश से मोहित जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प ये है कि
जो असत्य और गलत अमर्यादित प्रश्न उठाए जाते हैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, तो उनका उत्तर सही तरीके से देना कहाँ तक उचित है? क्योंकि अपन कहते हैं जो जैसा है उसे उसकी भाषा में ही समझ में आता है। तो महाराज जी सही तरीके से कहाँ तक उचित है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु तुम्हारे। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये लोकोक्ति सर्वत्र देखने में तो आती है, पर इसका किसी प्रकार से स्पष्टीकरण या इसका किसी प्रकार से पुष्टिकरण हमारे जिनागम में नहीं किया। अगर सर्वथा जो जैसा है उसको वैसा ही और उसी की ही भाषा में पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया जाए, तो फिर हमारे धर्म में जो वात्सल्य अंग कहा है, स्थितिकरण अंग कहा है, उसका क्या होगा। दूसरी बात ये भी है, जो जिन शासन की महानता है वह मात्र अहिंसा, दया, करुणा आदि के निमित्त से कही जाती है। और ये तीसरी बात विशेष गौर करने योग्य है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, असत्य भाषण कर रहा है, अमर्यादित वचनों का प्रयोग भी कर रहा है, पर उसने अमर्यादित तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने का या दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का प्रयास किया, और वही कार्य आपने भी असभ्यता से ही करने का प्रयास किया, टिट फॉर टैट की लोकोक्ति को समझते हुए। तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि सज्जन पुरुष कौन है, समझदार कौन है? उसने तो अपने नासमझी का परिचय दे ही दिया कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मिथ्यादृष्टि हूँ, मैं तो धर्म विरोधी हूँ, मैं तो जाति विरोधी हूँ। ये सब कुछ उसने अपने व्हाट्सएप और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय को दे ही दिया। तो फिर अगर हम भी वही कार्य करेंगे, उसको उसकी ही असभ्य भाषा में या विपरीत तरीके से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, फिर दोनों में धर्मात्मा कौन, किसकी पहचान धर्मात्मा के रूप में होगी? उसने तो ये दुनिया के सामने सिद्ध कर ही लिया कि मैं किसी साधु, किसी गुरु, किसी श्रावक की भी निंदा कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि वो तो मिथ्यादृष्टि है ही, उसे तत्व, धर्म और आगम का भी बोध ही नहीं है। शायद इसीलिए किसी की निंदा, जब आचार्यों ने कहा है कि सत्य को भी ऐसा मत सत्य कहे कि किसी का प्राण, किसी की नाम, किसी की जो इज्जत है वो उछल जाए, ऐसा सत्य भी सत्य नहीं जब श्रावकों के लिए कहा है जो दूसरों को कष्ट में डाल। फिर असत्य ही भाषण कर रहा है, उसे जब ABCD ही जैनिज्म की पता नहीं है तो फिर उसको हम किसी भी प्रकार से समझाएं, आप डांट टपट के समझाओ, आप चाहे उसको उसकी ही भाषा में समझाने का प्रयास करना, पर यह ध्यान रखना जिसको समझना ही नहीं है उसे किसी प्रकार से आप मीठे शब्दों में समझाओ, तीखे शब्दों में समझाओ, चाहे आप उसको बदनाम भी करने का प्रयास करना, पर यथागति तथा मति और यथामति तथा गति, जैसी जिसकी गति नियत हो चुकी है उसकी मति वैसी ही चलेगी, और जो जिस मति से चलेगा उसकी आने वाली गति भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। इसलिए विकल्प नहीं करना चाहिए। और अगर हर व्यक्ति यही सोचे कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही करना है, तो दूसरी जो नीति हमें आचार्यों ने भी दी है कि कुत्ता भौंकता है और हाथी शान से चलता है, तो हम हाथी बनने का प्रयास करें ना। आपने कभी देखा कितने ही कुत्ते मिलकर हाथी पे भौंके, हाथी कभी भी उस पर आवाज़ नहीं उठाता, वह हाथी अपनी चाल चलता है। सैकड़ों कुत्ते भी भौंकते रहे पर हाथी को अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए। अगर हाथी भी कुत्तों पर भौंकने लगेगा तो हाथी की भी गिनती उन कुत्तों के साथ ही होगी। इसलिए कोई कितना कुछ भी कहते रहे, चाहे हम पे कहे, हमारे गुरुजनों पे कहे, धर्म पे कहे, हमें यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम तो हाथी की चाल चल रहे हैं जब हम में गलती है ही नहीं है, हमारे धर्मात्मा में दोष है ही नहीं है। वो जो विपरीत असत्य कथन कर ही रहा है तो फिर क्यों हम अपनी सफाई दे। सफाई ज्ञानी वही होती है जहाँ गंदगी होती है। हम में अगर गंदगी है ही नहीं है तो हम अपने आप को सफाई देकर गंदा होने का पुरुषार्थ क्यों करें। हम हाथी बने और अपनी शान से चाल चलती रहे। कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती अंजू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। कल का प्रश्न था कि हम लोग नमोकार मंत्र की माला, जैसे कई लोग बताते कि नमोकार के मंत्र की माला किसी भी समय फेर लो, दोपहर में या 2 बजे 3 बजे,
और हम लोग दोपहर में खाली होते हैं, तो उस समय ऋषि मंडल की, शांतिनाथ की अगर जो मालाएं हम फेरते हैं, सुबह नहीं फेर पाए तो वो मालाएं हम लोग दोपहर में फेंक सकते हैं। माँ, माला फेरने का कोई समय निर्धारित नहीं होता, पर ये सत्य है कि माला फेरते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी शुद्धि का जितना विशेष ध्यान रखा जाएगा उतना विशेष फल मिलता। ऐसा किसी आगम ग्रंथों में नहीं लिखा है कि सुबह के समय में ही ये माला फेरनी चाहिए, दोपहर में ये माला फेरे, शाम को ये फेरे। ऐसा कहीं भी गणित नहीं है। अगर हमारे भाव शुद्ध है, जिस स्थान पर बैठकर हम जाप कर रहे हैं माला के माध्यम से, वह स्थान हमें स्वच्छ शुद्ध लग रहा है, हमारी विशुद्धि बन रही है, तो काल का कहीं भी किसी भी प्रकार से वहाँ व्यवधान नहीं बनता। कहने का तात्पर्य ये है, जो ऋषि मंडल या अन्य भी कई जाप है, उन जापों को करते समय अगर हम मर्यादित स्थान पर बैठे हैं, मतलब कम से कम इतनी शुद्धि हो कि जैसे बिल्कुल अशुद्ध स्थान में, बाजार में, या व्यापारिक अनुष्ठानों में, या जहाँ बिल्कुल दीर्घ शंका लघु शंका बगल में ही है, ऐसे स्थानों को छोड़कर थोड़ा सा भी घर का कुछ अच्छा स्थान, अच्छा कोना है, तो वहाँ बिस्तर को छोड़कर, मतलब बिस्तर भी अशुद्ध माना जाता है, उसको छोड़कर चटाई, जमीन, पाटा, पूजा घर आदि स्थानों में आप कभी भी माला फेरो, उसमें कोई दोष नहीं है। स्वाध्याय के लिए अवश्य काल दोष कहा जाता है, काल का विवेक रखा जाता है, पर माला सामायिक के काल में भी फेर सकते हैं, जब हमारी अनुकूलता है तब फेर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार से सुबह, दोपहर, शाम का कोई बंधन नहीं है, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे अन्य कोई हो, पर इतना ध्यान रखें, मुख से उच्चारण करते हुए जाप की जा रही है, माला से जाप की जा रही है, तो वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबकी विशुद्धि, शुद्धि होना आवश्यक है। शुद्धि के साथ आप कभी भी करो, मतलब बहुत मन में क्लेश है, संक्लेशता है, तो ऐसे समय को टालते हुए इन जापों को आप सामान्य रूप से, जब आपका मन प्रशस्त हो तब फेरे, तो वह विशेष फलदायी होता है। जबकि विपरीत परिस्थिति में भी माला फेरने से पाप नहीं लगेगा, पर जो विशेष फल विशुद्ध भावों से फेरने का लगेगा वो उसमें नहीं लगेगा। इसलिए काल का कोई विकल्प ना करते हुए जब अनुकूलता है तब हम मालाओं को फेरे, यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोहे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा के समय देखते हैं कि कुछ लोग अभिषेक अथवा शांति धारा करते हैं और कार्य पूर्ण होने के बाद जैसे विसर्जन या परिमार्जन का समय आता है तो उस समय कुछ सावक साविकाओं को जो ये अभिषेक देख रहे हैं अपने स्वजनों के आने का इंतजार में परिमार्जन नहीं करने देते और कहते कि रुक जाओ, हमारे परिचित आ रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना उचित है? माँ भगवान को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक थाली पांडुक शिला में यूं ही विराजमान करके रखना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं। पर ये भी विवेक अभिषेक करने वाले या देखने वालों को रखना होगा कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति आ ही रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आते आते में, धोती पहनने में या पैर धोते में कुछ विलम्ब हो रहा है और व्यक्ति सामने दिख ही रहा है या उससे बिल्कुल बात हो ही गई है, वो गेट तक पहुंचा है, तो एकाध मिनट रुकने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, हर्ज नहीं है। पर ऐसा भी उचित नहीं है कि किसी के आने के लिए 10 मिनट रुके ही रहे हैं, सबका अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, अर्घ्य भी चढ़ गया, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। पर किसी धर्मात्मा को अगर अभिषेक देखना है और पुनः वेदी पर अभिषेक होने ही वाला नहीं है, तो यहाँ भी ये विवेक रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि अभिषेक हो गया, अब उस वेदी पर भी नहीं होना, मंदिर में पुनः होना ही नहीं, और उसका नियम है कि मैं अभिषेक देखने के बाद ही जलपान ग्रहण करूँगा, तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सभी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल विषयों को समझते हुए ही विवेक पूर्वक काम करने की आज्ञा आचार्यों ने दी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लकीर के फकीर होते हैं कि 8:30 बजे शांति धारा होने, मतलब 8:32 हो गए कि आप सब भगवान पिंजड़े में बंद। भाई
वो विशुद्धि के लिए किए जाने वाले कार्य है। कुछ 5-10 मिनट का मार्जिन और ये सब कुछ विवेक पूर्वक रखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन व्यवस्था बिगाड़ते रहो। जब टाइम दिया है तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। कभी कभार कोई नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ विषमता है, तो वहाँ अगर उसके लिए 1-2 मिनट रुक भी जाए तो भी कोई वहाँ दिक्कत नहीं, विषमता नहीं है। अगर वास्तव में हमें पता है वो धोती पहन के आ रहा है, अभिषेक करना ही है, तो फिर से एक बार जिन्होंने अभिषेक किया है वो भी अभिषेक कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना उन्हें फल ही तो मिलेगा, पाप तो लगने ही वाला नहीं है। खाली छोड़ने की जगह जब आने वाले का पता चल चुका है तो फिर से एक बार कलश कर दिया या फिर से और थोड़ी सी शांति धारा धीरे धीरे कर ली, तो ये सब कुछ किया जा सकता है। ये कार्य अपनी भावों की विशुद्धि के लिए विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। नीलवड़ भोपाल मध्य प्रदेश से दीपक जैन लहरी अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि जमीन पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। आज मैंने जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे देखा कि छत के ऊपर पीपल के पेड़ 2 लगे हुए हैं और वो कंक्रीट से होते हुए उत्पन्न हुए हैं वहाँ पे। वैसे लगाते हैं तो लगते नहीं है पेड़ पौधे, और वहाँ पे कैसे लग जाते हैं गुरुदेव? क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ विकार है? दीवालों पर, छत आदि पर जो पेड़ पौधे वृक्ष उगते हुए देखने में आते, वहाँ उस दीवाल का या बिल्डिंग का कोई दोष विकार नहीं है, अपितु तो उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक और विज्ञान लगाते हुए हमें ये सोचना होगा कि वहाँ अगर पेड़ पौधे उगे हैं तो कहीं ना कहीं बीज पहुँचा होगा। बिना बीज के तो पेड़ पौधे उगते ही नहीं हैं। हाँ, समूर्छन वनस्पति होती है, ये भी हमारे आगम में लिखा है, पर जैसे बड़ पीपल के पेड़ अधिकांश स्थानों पर उगते हुए देखने में आते हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखना होगा कि बीज के अभाव में वे फल पौधे तो उगे नहीं हैं, पेड़ बने नहीं हैं। ये जो तिर्यंश है, जैसे कोई चिड़िया है, कोई बंदर है, और आप जहाँ लखनऊ में रुके हैं तो यहाँ तो बहुत सारे बंदर है, तो बंदर जो होते हैं वह जो पेड़ पौधों के फल है उनको खाते हैं। जैसे पीपल के फल है, वो छोटे छोटे फल उन्होंने खा लिए। अब सब बीज तो पचते नहीं हैं, आप स्वयं भी खा के देख लेना। जैसे अमरूद के बीज है, अनार के बीज है, मिर्च के बीज है, ये कितना ही व्यक्ति खा ले पर बीज पचते नहीं है, वो मल के द्वारा निकल जाते। तो ऐसे ही कुछ वनस्पति के बीज होते हैं जो बीज वो तिर्यंश खाते हैं। और जैसे पीपल ही का उदाहरण ले तो पीपल के पेड़ पर खेलते खेलते उन्होंने फल खा लिए, और विष्ठा के माध्यम से वह कभी किसी के छत पे पहुँचे, विष्ठा वहाँ पर गिर गई। और आजकल जो सीमेंट कंक्रीट से बनने वाली दीवारें हैं, या प्राचीन समय में, पूर्व समय में भी मिट्टी आदि से बनी हुई दीवारें हैं, वहाँ पानी गिर गया, वो बीज और वहाँ की भूमि उसके लिए वह उत्पत्ति के लिए निमित्त बन गई, और अपने आप वह बीज वहाँ पर उत्पन्न होता हुआ देखने में आता है। तो ये तो एक विषय हुआ कि किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझते हैं कि पेड़ पौधे छत पे या दीवार पर उगे हैं। विष्ठा से बीज और वहाँ का जल, वायु, पानी, भूमि, ये सब कुछ मिलने से वहाँ पेड़ उगते हैं। और ये भी जो दूसरा दृष्टिकोण आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिन स्थानों में, यानी कोई ऐसे स्थान विशेष में, जैसे मंदिरों में कबूतरों का रहना है या किसी बिल्डिंग में पीपल आदि का पेड़ उगाना है, ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता। कुछ ना कुछ आने वाले समय में विषमता को प्राप्त होने वाली, विपरीतता को प्राप्त होने वाली घटनाएं उनके साथ होने वाली है। उसका एक संकेत रूप भी ये घटनाक्रम, उन्हीं के वहाँ बंदर क्यों पहुँचा, वहीं पे उसने विष्ठा क्यों की, वहीं पर पेड़ क्यों उगा। विष्ठा तो बहुत सारे जगह पे करता है, पर वहीं पे क्यों उगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध से आने वाले कुछ हित अहित की सूचना भी इनसे मिलती है, जो निमित्त शास्त्र के माध्यम से हमें जिनागम में लिखी है। यही आपके लिए सम्यक समझ।